ओके बच्चे लिसन, ठीक है। अब जो ये एक्सपोज्ड सरफेस होता है किसका, मिरर का, इसको आप क्या बोलते हो, अपर्चर। क्या बोलते हो इसे, क्या बोलते हो इसे, ठीक है। दिस इज अपर्चर, दिस इज पोल, हियर देयर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर या इस रेडियस के हाफ पे एक पॉइंट होता है जिसका नाम है फोकस। एक पॉइंट होता है जिसका नाम है फोकस। एक पॉइंट होता है बच्चे जिसका नाम है फोकस। क्लियर बच्चे, ठीक है। मैं आपको ये चीजें प्रैक्टिकली भी कराऊंगा, ठीक है। ये चीज आप प्रैक्टिकली भी करेंगे, बट उससे पहले आप क्या करते हैं, जो थ्योरेटिकल अपने सिलेबस में वो कर लेते हैं। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, दो तरह के मिरर है। अच्छा, अब मान लो आपके पास कोई भी ऐसी चीज है, ठीक है, ऐसे आप सामने से कोई भी बॉल इस पे मारोगे, है ना। मान लो यहां मार रहे हो बॉल तो वो इधर हो जाएगी, यहां मार रहे हो तो इधर हो जाएगी, यहां मार रहे हो तो इधर हो जाएगी, यहां मार रहे हो तो इधर हो जाएगी, सेंटर में मार रहे हो वापस आएगी। मतलब वो उसके अंदर क्या रहेगी, एनक्लोज्ड रहेगी। क्या रहेगी, एनक्लोज्ड रहेगी। और यही अगर मैं इसी सरफेस पे इधर से बॉल मारूं तो क्या होगा बच्चे, यहां मारूंगा तो इधर चली जाएगी, इधर मारेंगे तो इधर चली जाएगी, है ना। तो कनकेव मिरर लाइट को क्या करता है, इकट्ठा करता है, और कन्वेक्स मिरर लाइट को क्या करता है, स्प्रेड करता है। लाइट को इकट्ठे करने को क्या बोलते हो, कन्वर्ज, और लाइट को स्प्रेड करने को क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, डाइवर्ज। ठीक है, चलो पहला डायग्राम दिखाओ बच्चे कनकेव मिरर का। पहला डायग्राम, कनकेव का पहला डायग्राम, मैं वो नहीं बना रहा, ठीक है, समझ आना अपने आप। सही बनाया डायग्राम मैंने, 1 2 3 4, ठीक है। सेंटर में क्या है बच्चे, इसमें बोलो कौन सा एक्सेस होगा, प्रिंसिपल एक्सेस। कौन सा एक्सेस होगा सेंटर में, प्रिंसिपल। बन गया बच्चे। अब आप लोग क्या करो, कोई भी दो रेस पैरेलल भेजो इसको, बनाओ स्केल से, एक रे इस लाइन पे, एक रे इस लाइन पे। बनाओ। पेज वाली लाइन यूज कर लो, फायदा रहेगा। अब ये क्या करता है, लाइन को इकट्ठा करता है टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सेस। तो दोनों लाइनें बच्चे जिस पॉइंट से पास करेंगी, इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, फोकस। क्या नाम देते हैं, फोकस। इसको नाम देते हैं बच्चे फोकस। सुनना एक और बात बच्चे, अगर यहां से यहां तक मेजर कर रहे हो तो बोलते हैं एंगुलर अपर्चर, एंगल वाला अपर्चर। अगर सीधा मेजर करते हैं तो लाइन अपर्चर, यही फर्क होता है, ठीक है। यहां से यहां सीधा लाइन अपर्चर, और पूरा एंगल मेजर कर रहे हो तो एंगुलर अपर्चर, वैसे ही है डेफिनेशन, ठीक है बच्चे। तो जब भी कोई पैरेलल लाइन आएगी उसको रिफ्लेक्ट करा के किससे पास कराना है, फोकस। किससे, किससे बच्चे, फोकस। किससे बोलो, है ना। जितनी मर्जी हो, 10 लाइन और हो जाए, अगर पैरेलल है तो कहां से पास करेंगे, फोकस। तो इसके साइड में डेफिनेशन लिख लो, फोकस ऑफ कनकेव मिरर मींस, कहीं भी जगह होगी बॉक्स बना के साइड में छोटा छोटा लिख लो, फोकस ऑफ कनकेव मिरर मींस a point on principal axis, a point on principal axis, a point on principal axis where a point on principal axis where a point on principal axis where rays parallel to principal axis meet, point on principal axis where rays parallel to principal axis meet after reflection from the mirror. Rays parallel to principal axis meet after reflection from the mirror. नीचे जाके ना कॉर्नर पे लाइट है, where rays parallel to principal axis, rays दिख जाएगा बच्चे, यहाँ करो जरा, rays parallel to principal axis meet,
ठीक है बच्चे, मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ठीक है बच्चे, ठीक है। या 15 लाइन और होती तो भी हम क्या करते, ऐसे ही करते। ठीक है, क्लियर है, डन। अब सेकंड वाला डायग्राम बनाओ बच्चे, सेकंड वाला डायग्राम बनाओ बच्चे, बनाओ, है ना तुम्हारे पास ये डायग्राम? ओके, कौन से दो पॉइंट्स हैं इस पे? ये है एफ, ये है ये एफ और ये सी। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर कोई रे फोकस से पास कर रही है ना, कोई रे अगर किससे पास कर रही है बच्चे? फोकस से पास कर रही है, तो इस मिरर के लगते ही वो वापस क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? ठीक है, तो पैरेलल है, वो कहां से पास करेगी? फोकस से, और जो फोकस से पास कर रही है वो क्या हो जाएगी? पैरेलल। बना, पैरेलल लाइन passes through focus and line through focus या a ray through focus becomes parallel, a ray through focus becomes parallel और parallel will pass through focus। फोकस से पास करो, नहीं समझ आई? कुछ बच्चे नहीं समझ आई तो ये लो, रूलर है मेरे पास, कोई चक्कर नहीं है, जैसे कहोगे आप। ये देखो, खराब फोकस से पास, ये लो, कराओ फोकस से पास, स्ट्राइक करके और पैरेलल कर दो। मिरर के तो लगानी पड़ेगी भाई, मिरर पे तो ला, हाँ, कराओ फोकस से पास, ठीक है, मार मिरर पे, और बाद में क्या कर दे? उसको पैरेलल कर दे। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अच्छा, क्या हम ये कह सकते हैं कि लाइट अपना रास्ता रिट्रेस करती है? रिट्रेस का मतलब समझे? देखो, अगर इसी लाइट को मैं ऐसे भेज रहा था तो कहां से पास कर रही थी? फोकस से, और इसको फोकस से पास किया तो क्या हो गई? पैरेलल। मतलब इंसिडेंट है उसकी होगी रिफ्लेक्टेड। अगर रिफ्लेक्टेड को तुम क्या बना दो? इंसिडेंट, तो जहां इंसिडेंट थी वहां क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्शन। आपस में क्या हो जाती है? इंटरचेंजेबल। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइट अपना रास्ता क्या करती है? रिट्रेस करती। समझ आई कि जो इंसिडेंट रे है अगर उसको रिफ्लेक्टेड मान लिया जाए तो जो रिफ्लेक्टेड थी वो क्या हो जाएगी? इंसिडेंट। कोई पूछे कि अ रे आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल, तो क्या बोलोगे? द रे हैज पास्ड थ्रू फोकस। कोई बोले कि द रे इज पासिंग थ्रू फोकस, इट विल बिकम पैरेलल, फोकस, फोकस, पैरेलल। क्लियर है बच्चे? चलिए पर डायग्राम उठाते हैं अभी। तो बच्चे थर्ड डायग्राम उठाओ, थर्ड जल्दी करो। 1 2 3 4। कुछ लोग मेरे जैसे होंगे, बैठे होंगे अभी बनाते हुए डायग्राम। अब ध्यान दो, अगर आप C से कोई भी लाइट, है ना, अगर आप C से किसी भी लाइट को किस पे इंसिडेंट करोगे बच्चे? मिरर पे। C से किसी भी लाइट को किस पे इंसिडेंट करोगे आप? मिरर पे। इसका क्या होगा पता है? ये हमेशा कितना एंगल बनाएगी यहाँ पे? 90। कितना बनाएगी? 90। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? कितने का एंगल बनाएगी? 90। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? कितने का एंगल बनाएगी? 90। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? 0। समझ आ गई बच्चे? तो ये लाइन ऐसे गई और ऐसे क्या आ गई? वापस। ऐसे ही क्या आ गई? वापस। एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ भी बना, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। टीचर जी घर पे स्टडी 0 है आपकी, एब्सोल्यूट 0।
6 मिलियन लोग भी सुन रहे हैं आपको ऐसे। तो 20 तो क्रॉस कर दिए। तुम लोग करते ही नहीं हो सब्सक्राइब। मैं फिर हर रोज बोलूँगा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो कई लोगों ने वीडियोस बनवाई थी, देखी मैच किसी डन है, ठीक है। अब जिस बच्चे को ये तीनों रेस बनानी आती है ना, वो बच्चा किसी भी डायग्राम में मार ही नहीं खा सकता, है ना। अब देख भाई, कोई बात नहीं, फोकस से पास करा दी, नन फोकस से पास कराने का तो इसको क्या करते हैं, सी से पास कराएगा तो क्या हो जाएगी वापस, लेकिन फोकस से पास करेगी तो क्या हो जाएगी पैरेलल। गलत कर दिया ना, ये सुनो, ये देखो, इसने सी से पास करेगी, फोकस से पास कराओगे तो पैरेलल, ठीक है। डन बच्चे, कोई दिक्कत कोई तकलीफ इसमें है तो बताइए, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं ए और बी पार्ट इकट्ठे लेके चला रहा हूँ, ठीक है, इकट्ठे चलेंगे ए और बी पार्ट। चलो लिखो, टॉपिक लिखो, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगला जो डायग्राम है, 7 बनाया ना तुमने, 3 तो काम में ही ले लिए। लिखो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इस पे लिख दो यार, चलो लिखो नए पे, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। एक काम करोगे, थोड़ा सा अपना एक डायग्राम बचाएगा, जो पहला है ना डायग्राम, आपका पहला डायग्राम, उस पे लिख लो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, फोकस वाले, फोकस वाला जो बनाया ना पहला डायग्राम, उस पे लिख लो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अच्छा, जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है मतलब ऑब्जेक्ट हमसे क्या है, दूर है ना, हमें नहीं पता, पता नहीं कितना दूर है, ठीक है जी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है और उसके सामने तुमने क्या रख दिया, मिरर रख दिया, तो उसकी इमेज मिरर के कहाँ बनेगी, फोकस, कहाँ बनेगी, मिरर पे, फोकस। आगे लिखो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, आ जाए तो वो डायग्राम बना लोगे। उसके बाद लिखो नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, पहले डायग्राम में नेचर ऑफ इमेज। बताओ पहले रियल है या वर्चुअल इमेज है, पहले डायग्राम में इमेज रियल, तो लिख दो रियल। रियल इमेजेस हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड, कॉमा लिख दो इन्वर्टेड। अच्छा अब मुझे बात बताओ, क्या इमेज एक पॉइंट ही बनी है, ऑब्जेक्ट तो पता नहीं कितना बड़ा होगा, इमेज सिर्फ क्या बन रही है, एक पॉइंट, कहां पे, फोकस पे। तो एट फोकस, रियल, इन्वर्टेड, एट फोकस। डिमिनिश्ड है, लार्ज है, डिमिनिश्ड, ठीक है बच्चे, ठीक है, क्लियर है। अच्छा ध्यान देना, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज है फोकस पे, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाए तो इमेज इंफिनिटी, तो कौन सा डायग्राम बनेगा अपना, सेकंड वाला। सेकंड में लिख लो ऑब्जेक्ट एट फोकस, सेकंड डायग्राम पे लिख दो ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस, ठीक है। इमेज क्या बनेगी, एट इंफिनिटी, इमेज क्या बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी ना, इंफिनिटी पे। रियल होगी वर्चुअल, रियल इमेज, रियल हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड। अच्छा एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट तो एक पॉइंट है ना रिदम, ऑब्जेक्ट तो क्या एक पॉइंट है फोकस पे, मतलब इमेज इस पॉइंट से तो क्या होगी, बड़ी, तो इमेज को लिख लो एनलार्ज्ड, एट फोकस, सॉरी इंफिनिटी, रियल, एनलार्ज्ड, मैग्नीफाइड, जो मर्जी लिख लो, और रियल और क्या होगी, इन्वर्टेड। ठीक है बच्चे, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आप एक सिस्टम देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, इंफिनिटी पे, है ना। इंफिनिटी के बाद पॉइंट आएगा C, फिर पॉइंट आएगा F, फिर पॉइंट क्या आएगा बोलो, कौन सा पॉइंट आएगा, 4, यही है, यस और नो, ठीक है। हम कहाँ का ऑब्जेक्ट को रखेंगे, सबसे पहले रखेंगे इंफिनिटी पे, रख दिया बच्चे। दूसरे नंबर पे क्या रखेंगे, इंफिनिटी और C के बीच में, इस पोजीशन को बोलेंगे बियॉन्ड C, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बियॉन्ड C।
डायग्राम उठाओ बच्चे। अब तुम्हें करना है जो कुछ करना है, मैं तो बूढ़ा हो गया बच्चे, अब डायग्राम्स वगैरह नहीं बनते। आई कैन ओनली काउंट मनी नाउ। अगर टाइम पे मिलती रहे। अब एक चीज का ध्यान रखना, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट नहीं है। सी से थोड़ा सा इधर ध्यान से सुन लो, एक लाइन, इस लाइन से देखो मैंने ऊपर नीचे नहीं निकाला है। किसी ने अगर लाइन से बड़ा ऑब्जेक्ट बनाया तो देखना फिर मैं क्या बनाता हूं उसका। सी से थोड़ा सा दूर, ठीक है, एक लाइन का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे ए एंड बी। तुम्हें जो मर्जी लिखना है तुम्हारी चॉइस, ए बी, ए बी सी डी, जो तुम्हारा मर्जी। ठीक है, बताओ पहली लाइन क्या होती है? पहली लाइन क्या बनाएंगे हम लोग, जो जो तुम्हें पता है। पहली लाइन क्या होती है? पैरेलल। पैरेलल लाइन पासेस थ्रू, बना लो, जाने दो इसको, आगे जाने जाती है। पैरेलल लाइन पासेस थ्रू फोकस, बनाओ ना। एक mm का डिफरेंस इधर से उधर। अब उन बच्चों के डायग्राम सही नहीं बनेंगे जिन बच्चों ने डायमेंशन सही नहीं करी। जिन्होंने डायमेंशन सही लिए उनके सारे डायग्राम सही बनेंगे। अच्छा, दूसरा क्या सीखे हो तुम? कहां से पास कराएं? फोकस से। फोकस से पास कराऊंगा तो क्या हो जाएगी बच्चे? फोकस से पास कराऊंगा क्या हो जाएगी? वेरी गुड। फोकस से पास कराएंगे तो वो हो जाएगी पैरेलल। फोकस से पास कराएंगे तो हो जाएगी पैरेलल। मुझे नहीं पता कहां बन रहा है, तुम देखो, मतलब ही नहीं है सी पे बने। बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, चाहे थोड़ी बने, चाहे थोड़ी बने, बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। भाई फोकस करिए। मैं कह रहा हूं 1 mm का डिफरेंस भी बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। जिस बच्चे की इमेज सी और एफ के बीच में बन रही है उसकी इमेज सही है, बाकियों की गलत है। ये बननी चाहिए यहाँ इमेज, ये बन रही है पक्का? तो लिख दो बिटवीन सी एंड एफ। ना ना बच्चे गलत है, इसकी मत सुन, तू सही है। बना यहाँ पे, बना ना, उसने तो गलत कर ली, तू क्यों कर रहा है गलत? ये देखो भाई, यहाँ बनेगी इमेज, छोटी बनेगी, आपने गलत बनाया, सी पे नहीं, बड़ी नहीं बनेगी। थोड़ा सा डिफरेंस पड़ते ही जाते हैं, सीधे पीछे होते हैं। लिख लो पोजीशन पहले, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। रियल है या वर्चुअल? क्योंकि सच में लाइंस मीट की है। रियल बेटा, इसकी हेडिंग थी बियॉन्ड सी। भाई इसकी हेडिंग थी बियॉन्ड सी। नेचर क्या है बच्चे? बिटवीन सी एंड एफ। रियल है वर्चुअल? रियल। इन्वर्टेड है या इरेक्ट? इन्वर्टेड। अब पता है मैंने एक लाइन क्यों बोला तुम्हें? इमेज देखो, एक लाइन की है या एक लाइन से कम है? कम है। क्या लिख दो? ठीक है बच्चे, बेटा क्लियर है या नहीं? समझ आ रही? अब पता है देखो, बियॉन्ड सी है तो कहां बने? सी एंड एफ। अगर सी एंड एफ पे रखोगे तो कहां बनेगा? बियॉन्ड सी। समझ आ गया? डन। कर ले इसको, पहले इसी को ही करते हैं पहले, है ना? दोनों पैरेलल चलते रहेंगे। लिख रखो अगला डायग्राम, बिटवीन सी एंड एफ। अगले डायग्राम में लिखो हेडिंग बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। रख दिया ऑब्जेक्ट।
देखो तुम रिलैक्स करो, मेरे पास तो लेंस नहीं है बना हुआ, तो मैं भी तुम्हारी तरह जल्दी कर देता क्वेश्चन। ओके ठीक है बच्चे, कहाँ रखा ऑब्जेक्ट को तुमने? यहाँ रखा ऑब्जेक्ट। पहली लाइन क्या जाएगी बोलो? पहली लाइन क्या जाएगी? पैरेलल विल पास थ्रू, वेरी गुड। दूसरी लाइन विल पास थ्रू एंड विल बिकम, बोलो एंड विल बिकम पैरेलल। क्या सी के पीछे मीट कर रही हैं? चेक कर लो, चेक कर लो। इससे पीछे वाले डायग्राम में ऑब्जेक्ट था जहां, वहां इस बार इमेज बन गई। कहीं होगी तो फोकस वाली लाइन मिरर से भी बाहर जा रही होगी, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? मिरर थोड़ा बड़ा कर दो, अपने हाथ में ही है, कौन सा पैसे लगाने आप बेटा, ऊपर देखना ही नहीं है, अपने आप करो। पैरेलल लाइन को कहां से पास कराना है चिराग? हाँ कराओ फोकस से। बच्चे आप स्केल रखते हैं ना, अब देखो फोकस यहाँ था मेरा, है ना, बना का दिया मैंने, यहाँ बना दिया, इससे ही मेरी इमेज गलत हो जाएगी, इससे भी फर्क पड़ेगा। वीडियो चल भी रही है और ध्यान बच्चे, फोकस पे तो उधर देख ही क्यों रही है? फोकस वाली लाइन कहाँ लगी है? वहां लगी ना, पैरेलल कर दे उसको, जाने से जहां जाती है, बना दे आगे, मीट कराओ, कराओ मीट। बेटा तुम परफेक्ट हो सकते हो, मैं परफेक्ट नहीं हूं यहाँ, क्योंकि मेरे पास तो स्केल ही नहीं है ना। तुम लोगों ने तो स्केल के साथ बनाया प्रॉपर डायमेंशन लेके, तो क्या लिखें? इमेज कहाँ बनी है? अच्छा कितना भूलते गए, ए बी लिखना ही भूल गए, इसको क्या लिखेंगे? ए नीचे चला गया तो ए डैश, ऊपर क्या आएगा? बी डैश। तो इमेज कहाँ बनी है बच्चे? बियॉन्ड सी। इंफिनिटी पे तो नहीं बनी, नहीं, हमें दिख रही है बियॉन्ड सी। और बताओ क्या होगी? रियल। और क्या होगी? इनवर्टेड। छोटी है बड़ी है? तो क्या लिख देंगे? एनलार्ज। दोबारा कहना, इंफिनिटी वाली बनी फोकस पे, फोकस वाली बनी इंफिनिटी पे, बियॉन्ड सी वाली बनी बिटवीन सी एंड एफ, और बिटवीन सी एंड एफ वाली बनी बियॉन्ड सी। सिंपल सा कंसेप्ट है। लाइट अपना रास्ता दोबारा क्या करती है? रिट्रेस। ठीक है, अब आपने क्या क्या कवर कर दिया? ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये पोजीशन नंबर ये कवर हो गया, ये फोकस वाली पोजीशन भी कवर हो गई एट सी। अब ध्यान से सुन लो, तुम कितने बड़े पेंटर, ड्राइंग वाले, शेड वाले, है ना, डायग्राम बनाने वाले बनते हो, जो बच्चा ये सी वाला डायग्राम सही बना देगा, जो बच्चा ये सी वाला डायग्राम सही बना देगा, उसके सारे डायग्राम सही माने जाएंगे। ये चेक होता है कि तुम्हारे डायग्राम सही हैं या नहीं। ये सी वाला डायग्राम मेन तुम्हारी कैपेबिलिटी चेक करता है। ठीक है, चलो रखो सी पे ऑब्जेक्ट। मैं भी ट्राई करता हूँ स्केल लेके बनाने की। करो 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 बच्चे करो। रखो सी पे ऑब्जेक्ट को, रखो बच्चे। रखो रखो रखो। पहली रे कहां से जाएगी बताओ? पैरेलल। कहां से पास करेगी? करवा दो फिर, करने वाली क्या बात। ये आ गया हार्दिक का फेवरेट कलर। चिराग, पैरेलल रे कहां से पास करती है बेटा? वेरी गुड। बनाओ बनाओ। पता नहीं मुझे। सी पे बनी है? यस सर।
जिस बच्चे की एग्जैक्ट सी पे बनी है और सही एक लाइन की इमेज बनी है, वो बच्चा तो पेंसिल छोड़ के आराम से मजे करे, वो कभी डायग्राम गलत कर ही नहीं सकता। कराओ मजे की रहता हूँ, बनाओ डायग्राम। बंदे को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कभी। देखो मैं हुआ हूँ, मेरा डायग्राम सही नहीं बन रहा है। थोड़ी सी गड़बड़ है। हाँ जी बच्चे, ये बना है, इसके बिल्कुल नीचे ऐसे ये ए, ये बी, ये क्या बनेगी बी डैश, ये ए डैश। किस किस बच्चे का एग्जैक्टली एट सी बना है, ऊपर और नीचे बिल्कुल 1 mm का भी डिफरेंस ना हो। अब जिसका नहीं बना है वो थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन चेक कर लो। वेरी गुड, सभी बच्चों का बना है ना। तो जिस बच्चे से नहीं बना है वो थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन चेक कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? तो कहां बनी है बच्चे इमेज एट सी, और ऑब्जेक्ट भी कहां था एट सी। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रियल भी है, ये इन्वर्टेड भी है। साइज कैसा है इसका? पक्का सेम साइज। डन बच्चे, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? एशली क्लियर है? पढ़े आगे कद्दू सर, अब ध्यान से सुनना बच्चे। पोजीशंस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इंफिनिटी, सी, एफ एंड बी। ध्यान से सुनो। इंफिनिटी वाली कहां बनी थी? फोकस, यस और नो? और फोकस वाली कहां बनी है? ठीक है, डन है। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर बियॉन्ड वाली कहां बनी है? बिटवीन एफ एंड सी। और अगर कोई बिटवीन एफ एंड सी रखा आपने, वो कहां बनेगा बच्चे? कहां बनेगा? बियॉन्ड सी। ठीक है, क्लियर है? मतलब ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है और इमेज वापस आ रही है, इमेज वापस आ रही है। सी पे आए तो इमेज भी कहां बनी? सी पे। सी से एफ पे गए तो इमेज दूर, और पास गए तो इमेज चली गई इनफिनिटी। क्लियर? लेकिन कुछ शरारती बच्चे होते हैं, है ना, जो कहते हैं कि हम नहीं रुकने वाले। मैंने पैरवी को बोला है कि बेटा इमेज बन गई इनफिनिटी पे, है ना, तो वो सोच रही है अभी पता चले कि ये कितना ही पढ़ाने वाला है कि इनफिनिटी वाली बात तो चलो ठीक है हमने मान ली, चली गई, लेकिन मैं तो ऑब्जेक्ट अब कहां रखूंगी? बिटवीन एफ एंड पी। ये कहती मैं तो ऑब्जेक्ट यहां रखूंगी। मैं तो बना के देखा, इमेज कहां चली गई? इनफिनिटी पे, है ना। राधिका कह रही है होता है कि इनफिनिटी से भी दूर होती है कोई चीज, डबल इनफिनिटी मैंने पढ़ा था कहीं, गूगल पे आया था, है ना। यही कर रहे हैं हम, जितना पास जा रहे हैं इमेज कहां जा रही है उतनी ही दूर। फोकस पे आते आते इमेज कहां चली गई? इनफिनिटी पे। इसका मतलब अब जो इमेज है वो इनफिनिटी से भी दूर जाएगी, इनफिनिटी से भी दूर जाएगी। हमने अपना रास्ता नहीं छोड़ना है। पहली इमेज, पहली रे, बोलो चिराग जी, पहली रे पैरेलल पासेस थ्रू फोकस। अब कई बच्चे पता है क्या कहते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट के ऐसे बीच में से कैसे निकल जाएगी? अरे हमें क्या मतलब है यार, जहां मर्जी से निकले, है ना, हमें मतलब है इससे कोई अपन रे बनानी है। पैरेलल लाइन पासेस थ्रू फोकस बना, पैरेलल लाइन पासेस थ्रू फोकस बना दी। दूसरी लाइन कहां से पास करती है? फोकस से, और क्या हो जाती है? पैरेलल। लेकिन अब नहीं बन रहा है कुछ, फोकस तो पीछे रह गया। तो अपन क्या करें? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएं, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी क्या हो गया? गड़बड़ हो गई। तो पता है क्या करो? स्केल उठाओ
स्केल उठाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन बना के देखो मिरर के ऊपर, बस इसको ज्वाइन कराओ, कराओ बच्चे, कराओ कराओ। अरे मेरा तो हो सकता है गलत हो। ऐसे देखो, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन जाती है, वो क्या रहती है बच्चे बोलो? हमेशा क्या रहती है? जैसे जा रही है वैसे ही वापस आ जाएगी। तो सीधी एक लाइन बना दो, जैसे वो गई है वैसे ही उसको क्या करो, वापस भेज दो। इसको कह दो कि आप जैसे गए हो आपको वैसे ही वापस आ जाना। पैरेलल नहीं होगी दोनों लाइंस, ध्यान रख लेना, एक पैरेलल बनाने लग जाओ, ठीक है? मीट नहीं कर रही है तो हो सकता है राधिका वाला पॉइंट कहीं ना कहीं सही हो, इन्फिनिटी का भी आगे कोई चीज होती है। जब रेज एक साइड मीट नहीं करती है आप उनको क्या करो, दूसरी साइड। सुनो, स्केल रखो इधर, स्केल रखो इस लाइन के ऊपर जो आप पहले ही बना चुके हैं। रखो बच्चे, रख ली? हाँ जी बेटा, रख लिया इसको, यस और नो। और इसी लाइन को लंबा कर दो, पीछे लंबा कर दो इसको। और पीछे क्या बनेगी लाइन, डॉटेड या सॉलिड? जाने दो जहां तक जाती है। और जो ये वाली लाइन है इसको क्या करो बच्चे, इसको भी बनाओ। मेरे से तो थोड़ी गलत हो गई लेकिन तुमसे सही बनेगी। ये कहीं मीट करेगी, पीछे जाके देखो कहीं मीट करेगी, कर रही है? ठीक है, जहां मीट करी करा दो। मैं तो धक्के से करा रहा हूं और तुम्हारी एक्चुअल में मीट करेगी बच्चे, ठीक है? मैं तो धक्के से करा रहा हूं बट तुम्हारा डायग्राम में एक्चुअल मीट करेगी। जहां मीट की है ये है ए, ये है बी। जिन बच्चों ने बड़े लेंस बनाए होंगे 15-15, 20-20 सेंटीमीटर लिया होगा, उनसे वो डायग्राम आउट ऑफ द कॉपी हो जाएगा। नहीं मिल रही? तो गई ठीक है? हाँ सही है, बना दो यहाँ। मैं कह रहा हूँ ना, ये तेरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चाहता ही नहीं है कि दुनिया में, जिंदगी में आगे बढ़े। अच्छा सुनो, एक गलती कर दी ना, ये इमेज डॉटेड बनानी पड़ेगी। क्यों? वर्चुअल। क्यों? वर्चुअल। ठीक है? ऑब्जेक्ट कहाँ था बच्चे? बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी। और इमेज कहाँ बनी है बच्चे? बिहाइंड द मिरर। ऐसा कोई पॉइंट होता है बिहाइंड द मिरर? नहीं होता ना। तो इमेज क्या है ये अपनी? वर्चुअल। वर्चुअल है तो हमेशा क्या रहती है? इरैक्ट। क्या रहती है? इरैक्ट। लार्ज है, छोटी है, बड़ी है, और काफी बड़ी इमेज बनी है तो इसे बोलते हैं हम मैग्नीफाई। ये सब मैं तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कल लेंस, ठीक है? प्रैक्टिकली तुम्हें करके दिखाऊंगा, सी पे, एफ पे ऑब्जेक्ट रख। एक चीज मैंने नोटिस की, जितना ऑब्जेक्ट पास आ रहा है इमेज उतनी बड़ी बन रही है। जैसे शैडो का कंसेप्ट होता है ना, आप लाइट के पास जितने जाओगे तुम्हारी शैडो उतनी क्या होती रहेगी? बड़ी। ऐसे जितना ऑब्जेक्ट पास आएगा इमेज उतनी क्या होती रहेगी? बड़ी। ठीक है? पूरा ही हो गया अपना, क्या करें? चलो अगला कन्वेक्स। फायदा हुआ ना डायग्राम बनाए हुए थे तो, नहीं तो बैठे रहते यहाँ पे। ओके, इस डायग्राम में एक प्रॉब्लम है, मैंने थोड़ी सी गलत बता दी तुम्हें चीज, है ना? अपने तुमने सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ मार्क कर दिया इस डायग्राम में? यहाँ, उधर ही कराया था। फिर ठीक है, फिर ठीक है, क्योंकि इसका सर्कल इधर पूरा होगा तो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ रहेगा? यहाँ।
और फोकस भी क्या रहेगा, यहां। समझ आ गई? क्लियर? अच्छा, मिरर के पीछे है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर के पीछे तो है ही नहीं जगह, मतलब ये सब चीजें क्या है, वर्चुअल है ना। ये सिर्फ मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है रक्षित जी, विशांत जी, ठीक है बेटा। पेंसिल पे सिक्का डलवाना हो तो स्पेशली इसलिए आए हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चे? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है तो बताइए। ओके, तो पहला वही बनाए, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी या फिर फोकस वाला डायग्राम। क्या ड्रॉ करें बच्चे, बोलो पहली लाइन क्या ड्रॉ करें, पैरेलल। अब आप एक नहीं 2 3 बना लेते हैं, बनाओ बच्चे। ये एक लाइन बना ली मैंने, एक लाइन और बना दो। अब जिस बच्चे को ये समझ आ गया कि इसकी फोकस दूसरे साइड है, वही बच्चा सही डायग्राम बना पाएगा, बाकी नहीं बना पाएगा। हाँ जी बेटा बताओ क्या करें, पैरेलल लाइन कहां से पास करती है, पैरेलल लाइन कहां से पास करती है, अब फोकस तो उधर है, इधर तो है नहीं, तो क्या करें, इधर ड्रॉ करें। इधर वाली चीजें तो वर्चुअल है, रियल है, वर्चुअल है, तो इधर वाली लाइन क्या बनेगी बच्चे, डॉटेड, और इधर लाइन जाएगी वो क्या बन जाएगी, सॉलिड। स्केल वैसे ही रखना है, स्केल वैसे ही रखना है। मेरे से ये टेढ़ी होगी बच्चे, ये सीधी होगी लाइन, ठीक है ना। तुम्हारे पास स्केल है, एक तरफ डॉटेड, आगे सीधी, एफ तक डॉटेड, आगे सीधी। पैरेलल तो बना ले भाई, बिना पैरेलल की, बिना बंदूक की गोली चलाया जा रहा हो गया डन। दूसरी लाइन का बना दिया, समझदार बच्चों ने बना दिया होगा। यहां से क्या बनेगी बच्चे, डॉटेड, और आगे क्या जाएगी, सीधी। इसका फोकस रियल है या इमेजिनरी है ना। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहां था इसमें, एट इंफिनिटी। इमेज कहां बनी, एट फोकस, है ना। इमेज कहां बनी, एट फोकस। रियल है वर्चुअल, वर्चुअल। स्मॉल है एनलार्ज, स्मॉल, मतलब क्या लिखेंगे, डिमिनिश। और इमेज क्या है, वर्चुअल इमेजेस हमेशा क्या होती है, इरेक्ट। क्या होती है बच्चे, इरेक्ट। तो फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन लिख ले, क्या लिखोगे, इट इज द रियल पॉइंट है इमेजिनरी पॉइंट, imaginary point on principal axis. It is the imaginary point on principal axis where rays parallel to principal axis, where rays parallel to principal axis actually meet, where rays parallel to principal axis actually meet after rays parallel to principal axis appear to meet, actually नहीं लिखना, मैं चेक कर रहा था तो कितना लिखना, appear to meet after reflection from the mirror, appear to meet after reflection from the mirror। कौन सा मिरर है, कनकेव। देखो डाइवर्ज होगी ना बच्चे लाइट, उसमें पास आ रही थी, इसमें क्या जा रही है, दूर जा, क्या जा रही है, दूर। डन डन डन, ठीक है। अब सुनो, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली बनाएंगे। कैसे बनाएंगे यार, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो उधर है, क्या करें बताओ, सिस्टम ही नहीं बन रहा है। क्या किया जाए, ये स्केल रहा, कैसे रखो स्केल को, पता है क्या करेंगे, देखो। अच्छा पहले फोकस वाली बना ले, फोकस वाली बना ले पहले। अगर कोई लाइन ऐसे आ रही है, सुनो सुनो बच्चे,
अगर कोई लाइन ऐसे आ रही है ऊपर से ऐसे नीचे, लेकिन इसकी डायरेक्शन किसकी बन रही है? किसकी बन रही है डायरेक्शन? फोकस की। तो ये लाइन बताओ क्या हो जाएगी? बनाओ, एक और है ना डायग्राम, तुम ही कह रहे थे। अगर किसी लाइन की डायरेक्शन फोकस की तरफ पॉइंटेड है तो वो क्या हो जाएगी? पैरेलल। पैरेलल वाली फोकस, फोकस वाली पैरेलल। क्या किया तुमने? सही तो है। फिर वो बाल से उधर है, खड़ा रहने थे उनको, क्या जा रहा है? बाद में कर दिया ठीक। अब सारे डायग्राम थोड़ी रब करेंगे। अब क्या करेगा? अगले पे बना ले, ये छोड़ दे इसको, अगले पे बना ले। तू खुद समझ ले भाई ये बाल नहीं है तेरे हिसाब से, बस छोड़ दे इनको, ट्रिमर मार दिए। डन। अरे एक बात और बताओ, तुम्हारी तो इस लाइन पे आ रही होगी ये लाइन, शायद तुम्हारा जो फोकस का पॉइंट है ना, तो बिल्कुल इस लाइन के इस हिसाब से आ रहा होगा। ऐसे नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, पैरेलल तो आ रहा होगा। डन है बच्चे? इसी पे एक और बना दें आप। अगर सी के डायरेक्शन में आ रही है तो क्या होगी बताओ? सी के डायरेक्शन में आ रही है तो क्या होगी बच्चे? जैसे आ रही है वैसे ही क्या करेगी? वापस चले जाएगी। जैसे आ रही है वैसे ही वापस चले जाएगी। अगर सी की डायरेक्शन में जैसे आ रही है वैसे ही क्या करेगी? वापस चले जाएगी। ऐसी प्रैक्टिस है ये, तो कोई बात नहीं, एक दूसरे को कट भी कर ले तो भी कोई चक्कर नहीं है, ऐसी प्रैक्टिस है। चलो करेक्ट डायग्राम सुनो। ये 6 लड़कियां, ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट रखो बियॉन्ड सी, ये 6 की 6 बियॉन्ड सी। आप रखो एट सी, एट सी। नहीं 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 नहीं, बियॉन्ड सी रख दिया, बियॉन्ड सी रख दिया, एट सी रख दिया। तुम लोग रखो बिटवीन सी एंड एफ, तुम रखो ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। तुम लोग क्या मर्जी रख लो। सर वहाँ ही नहीं सकता ऑब्जेक्ट, क्या नहीं आ सकता? मिरर के जो भी है मिरर के आगे आएगा। सुनो बच्चे, चलो जिन्होंने रख दिया वो सुन लो। अपना सी इमेजिनरी है, अपना एफ इमेजिनरी है, मिरर के अंदर है। ये तो वो बात होगी रक्षित ने वो देखा था बचपन में, पीछे जाके है ना। तुम कहीं पे रख ही नहीं सकते, ना सी पे ना एफ पे, वो तो मिरर के अंदर है ना। भूत वाली मूवी देखी हो, मिरर में देखा हो, मिरर वाले ने तुम्हें खींच लिया अंदर, वो चीजें तो अलग है। इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। कहीं मर्जी ऑब्जेक्ट रख लो, तुम्हारी मर्जी है। कन्वेक्स लेंस के यही मजे हैं। इसके डायग्राम करोगे मौज लोगे बच्चे, जहां मर्जी मन करता है वहां ऑब्जेक्ट रखो, कोई चक्कर नहीं, कोई नहीं पूछेगा तुमसे। रख दिया? ओके। पहली लाइन क्या होगी बच्चे बताओ? फर्स्ट लाइन पैरेलल, कहां से पास करेगी? फोकस से डॉटेड और इधर आ जाएगी। हो गया? अब 2 चॉइसेस है, फोकस वाली को पैरेलल करें, सबसे बेस्ट क्या है? सी यूज करें। इसमें क्या यूज कर लें? सी। तो रखो स्केल, हुई कराओ सी के साथ इसको मैच, रखो स्केल रखो। मेरे पास तो इतना बड़ा स्केल ही नहीं है। सी के साथ मैच करा दो इसको, पॉइंट को। हो गया मैच? देख लो ऐसे, जिसको नहीं समझ आ रहा सी के साथ मैच करा दो इसको, थोड़ी सी कसर रहेगी। और क्या बना दो यहाँ पे, देखो लेंस के मिरर के अंदर घुसते ही लाइन क्या हो जाएगी?
डॉटेड, ध्यान रखना ये चीजें, ध्यान रखना बच्चे। देखो तुमने पता नहीं कहां कहां रखा है ऑब्जेक्ट, सबकी इमेज बिटवीन एफ एंड पी आ रही है, आ रही है, यस और नो? और लगभग जो इमेज आ रही है वो बड़ी छोटी इमेज आ रही है ना? बड़ी आ रही है, छोटी आ रही है? छोटी सी इमेज आ रही है। तो इमेज कहां बनेगी बच्चे? बिटवीन एफ एंड पी, या बेटर है हम क्या लिख दें, बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर। पता ही नहीं कहां, मिरर के पीछे। रियल है वर्चुअल? वर्चुअल। इन्वर्टेड है इरेक्ट? इरेक्ट। छोटी है बड़ी? क्या है बड़ी? भव्या के पापा ने भव्या को बोला शेविंग मिरर लाने के लिए। क्या लाने के लिए? शेविंग मिरर लाने के लिए। मिरर शॉप जिसकी थी बच्चे, वो कोचिंग सेंटर चलाता था। 2026 के 10th के रिजल्ट के बाद उसको मिरर शॉप रन करनी पड़ गई, क्योंकि जो 2026 में 10th के पेपर दिए थे जिन बच्चों ने, उन्होंने बड़े तगड़े रिजल्ट्स लेके आए। तो क्या हुआ, ये उसके पास गया, फिजिक्स का कीड़ा तो भाई बच्चे है ना, उसने सीधा पूछा इससे, कन्वेक्स मिरर चाहिए या कनकेव मिरर या प्लेन मिरर? बेस्ट ऑप्शन क्या है? शेविंग मिरर के लिए जो मुंह के ऊपर छोटे बाल भी होंगे वो क्या दिखने चाहिए? बड़े, ताकि उसको क्या कर सके, प्रॉपर्ली काट सके। तो इमेज तुम्हें क्या चाहिए, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल। वर्चुअल चाहिए, उसके अंदर चाहिए ना, बाहर थोड़ी चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि यहाँ मिरर रखेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, बीच में ऐसे वो रख देंगे, स्क्रीन पे भव्य देख देख के बताएगा भाई ये ऐसे ही ऐसे। मिरर के अंदर चाहिए। वर्चुअल इमेज कौन सा मिरर देता है? सारे सारे। कौन कौन से? प्लेन, कन्वेक्स, कनकेव, तीनों देते हैं। कनकेव की एक पोजीशन पे होती है, ये सारी देता है, प्लेन मिरर भी सारी। चलो किसे चूज किया? ऐसी इमेज जो वर्चुअल के साथ साथ क्या हो, एनलार्ज हो। तो कौन सा मिरर होगा? कनकेव मिरर। कौन सा होगा? कनकेव। कन्वेक्स मिरर पता है क्या करेगा? जो इतना सा बाल है उसको और छोटा करके दिखाएगा। यही किया इसने, छोटी ऑब्जेक्ट को और छोटा कर दिया। कनकेव ने क्या किया? छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा कर दिया। ठीक है, तो कल इसके लास्ट यूजेस है, ध्यान से सुन लो, काफी काम है बच्चे। जितने डायग्राम आज बनाए हैं कनकेव के और कन्वेक्स के, सारे डायग्राम दोबारा कॉपी पे होने चाहिए। सारे डायग्राम दोबारा कॉपी पे, सारे डायग्राम दोबारा कॉपी पे।